इतनी मेहनत करके तुम्हें इसलिए नहीं लाई ताकि तुम होश में आओ और यहाँ से चली जाओ। निद्रा विष दिया है तुम्हें। मैं चाहती तो जहर दे के तुम्हें मार भी सकती थी, पर नहीं, मैं अपने प्यार को नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी नहीं, ऋतिक की बात कर रही हूं मैं। वैसे बहना, कैसा लग रहा है इंसान बनके? दर्द होता है? होता है दर्द? उफ, होता है दर्द। अब तुम न खुद को बचा सकती हो और ना ही किसी और को। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची शिवन्या, कोई शक्ति नहीं बची। शक्ति है, ये सिंदूर की शक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने इस सिंदूर की शक्ति को पाली, ऋतिक को पाली। ऋतिक ने पूरी तरह मुझे अपना और मुझे क्या चाहिए? ऋतिक का प्यार ही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, जो मुझे एक इंसान बनकर मिली, जो एक नागिन को कभी भी नहीं। अब मैं अपने प्यार से जिंदगी भर प्यार करूंगी और तुम डसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो जहर देकर मुझे मार सकती हो, पर ऋतिक के दिल में मेरे लिए जो प्यार है उसे कभी नहीं मिटा सकती हो तुम। इस सिंदूर में बहुत बड़ी शक्ति होती है शेषा, एक नागिन से कहीं ज्यादा। तो अब ये शक्ति मेरी हुई। तुमने तो ऋतिक के साथ सिर्फ एक रात गुजारी है, पर मैं जिंदगी की हर रात उसके साथ गुजारूंगी शिवन्या। कैसी लग रही हूं मैं? ये सिंदूर की शक्ति तुम्हारे सिर चढ़कर बोलती है, अब यही सिंदूर मेरे सर चढ़कर बोलेगा। जा रही हूं मैं, मेरा ऋतिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं शेषा, शिवन्या देखो मैं क्या लाया हूँ। कहाँ हो तुम? बहुत भूख लग रही है। शिवन्या कहाँ चली गई तू? ये धागा यहाँ कैसे? इसे तो शिवन्या को मैंने दिया था। इस धागे को शिवन्या ने उतारा क्यों? शिवन्या कहाँ चली गई? तो कहीं शिवन्या किसी मुसीबत में? कहीं यामिनी और शेषा ने तो कुछ? शिवन्या नागिन, तू मेरी गुफा में कैसे आई है? आ तो गई, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगी। ए गुरु घंटाल माँ, तेरी कमर के साथ साथ तेरी नजर भी गई बुढ़िया। पहचाना नहीं मुझे? तो शिवन्या, ये क्या मजाक है? शिवन्या कहाँ है? तू उसे लाने गई थी ना, उसे लेकर क्यों नहीं आई? जरूरी नहीं समझा। ओ, बहन का
प्यार जाग गया क्या? एक नागिन एक इंसान की बहन नहीं हो सकती। मैं एक नागिन हूँ और शिवन्या एक इंसान। अब मैं नागमणि लेकर ही वापस आऊंगी। दोनों बुढ़िया भजन करो बैठ के। मैं वापस नहीं आने वाली। एक बार नागमणि मिल गई तो नागमणि भी मेरी और ऋतिक भी मेरा। इस काली नागिन का दिल बहुत ही काला है। मुझे नहीं लगता ये नागमणि लेकर वापस आएगी। गुरुमा, जल्दी देकर बताइए उसने शिवन्या को कहां कैद करके रखा है, क्योंकि अब मैं असली शिवन्या को मोहरा बनाऊंगी और ऋतिक से वो नागमणि उठवाऊंगी। कहाँ चले गए थे? शिवन्या, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चली गई थी तो पता है कितना डर गया था मैं। वो कपड़े धोने गई थी, गंदे हो गए थे। शिवन्या, तुमने ये धागा क्यों निकाला? तुम इस धागे की अहमियत जानती हो ना, फिर भी तुमने ये धागा निकाला क्यों? बोलो। ऋतिक, मैंने नहीं निकाला। हाँ, वो घर की सफाई कर रही थी तो शायद गलती से टूटकर गिर गया होगा। एक काम करो, ये धागा तुम फिर बांध दो और इस बार गांठ इतनी पक्की बांधना कि कोई ना तोड़ सके। क्या कर रही हो? इन कपड़ों में से किसी और की बू आ रही है। मतलब गीली मिट्टी की बदबू आ रही है, इसलिए उतार रही हूँ। क्या हुआ? चूक गया। आओ। ये मुझे लगता है ये घास का बिस्तर है ना, मेरी 1.5 हड्डी भी तहस नहस कर देगा। अब पति पत्नी बनके यहाँ रहना ही है तो सोने का इंतजाम तो करना ही होगा ना। उसके बाद कर लेंगे, क्या ख्याल है? ऋतिक को तो मैं कभी भी पा सकती हूँ, पहले मुझे नागमणि पानी होगी। क्या सोच रही हो? नागमणि के बारे में। नागमणि के बारे में? हाँ ऋतिक, मुझे लगता है कि नागमणि हवेली में भी शेषनाग के पास सुरक्षित नहीं है। एक बार पहले भी यामिनी उस नागमणि को वहां से चुरा के ले जा चुकी है। हमें नागमणि रखने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, कोई ऐसी जगह जहां वो नागमणि किसी को ना मिले। हाँ, बात तो सही है। तो चलो अभी के अभी हवेली चलते हैं। चलो।
कौन है वहां? हाय हाय मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? मैं यहाँ आ गई हूँ तुम्हारी सांस, तुम्हारा दर्द कम करने के लिए। मेरी प्यारी बहू, नहीं 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 नहीं, बेटी बेटी माना है ना मैंने तुझे। मैं भी कितनी पगली हूँ, ये बात तो भूल ही गई थी कि अब इस अंगूठी का तुम्हारे बदन पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तुम आगे नहीं इंसान बन गई हो, फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। सही कहा तूने, मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकती। जो औरत अपने बेटे को मार सकती है, अपने पति को मरवा सकती है, अपनी भाभी को मार सकती है, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ?